नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं निवेश का राशिफल विद सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर चिराग दारूवाला, जो कि आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है। सर, बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम आपको। कैसे हैं आप? श्री गणेशाय नमः। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और सभी दर्शकों का हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। काफी गैप हो गया, बट आई विश ऑल द इन्वेस्टर्स जो भी हमारे साथ जुड़े हुए, जो हमारे व्यूअर्स हैं, सभी का ये साल बहुत अच्छा जाए। गणेश जी के आशीर्वाद से श्रावण का महीना शुरू हो गया है, बहुत अच्छा जाए, पॉजिटिव जाए। जी, दर्शक भी आपको मिस कर ही रहे थे, तो चलिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं चिराग जी। तो शुरुआत करते हैं आज के शो की। सर, पहले तो एक ओवरऑल प्रेडिक्शन आपसे ले लेते हैं। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद रखता हूं कि आप सब बहुत मजे में होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आने वाला यह महीना यानी कि अगस्त 2026 आप सभी के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों की स्थिति के बारे में। गणेश जी कहते हैं कि महीने की शुरुआत में सूर्य और जो बुध है वो मिथुन राशि में होंगे, बृहस्पति यानी कि गुरु कर्क राशि में होंगे, मंगल वृषभ राशि में, जबकि शुक्र ग्रह सिंह राशि में होंगे। 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में और 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इससे बाजार का जो मूड है वो थोड़ा सा बेहतर होगा और इंडेक्स में हल्की सी बढ़त संभव है। इस समय ब्लू चिप शेयरों में मजबूती देखने को मिल सकती है। 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो सूर्य और बृहस्पति के साथ मिलकर बुध आदित्य और त्रिग्रही योग बनाएंगे। बाजार में सुधार के संकेत देखने को मिलेंगे। निफ्टी सेंसेक्स को अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। 17 अगस्त को सूर्य अपनी ही राशि यानी कि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे बाजार में पहले से चल रहे दबाव से राहत आपको देखने को मिल सकती है। प्रमुख सेक्टरों में फिर से मजबूती आएगी। बाजार में कम समय में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। गोल्ड और सिल्वर में भी तेजी देखने को मिलेगी। 22 अगस्त को बुध फिर से अपनी स्थिति बदलेगा और सिंह राशि में प्रवेश करेगा। विदेशी निवेशकों यानी कि FIIs और पारंपरिक निवेशकों की भागीदारी बढ़ सकती है। बाजार में बुलिश ट्रेंड वापस आ सकता है। अगस्त 2026 में निफ्टी और सेंसेक्स में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, पर लॉन्ग टर्म यानी कि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए गिरावट पर अच्छी कंपनियों में अच्छे निवेश के अवसर बन सकते हैं। इन सेक्टरों में तेजी की बहुत संभावना है। ये कौन से सेक्टर्स है? रियल एस्टेट, IT सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, एनर्जी, IT, स्टील, ऑटोमोबाइल, पावर, ऑयल एंड गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर और हैवी इंजीनियरिंग। ये सभी सेक्टर में अगर आप निवेश कर सकते हैं तो जरूर से करिएगा। आप यह कह सकते हैं कि आने वाले 4-5 महीने में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अभी चल रहा है डिस्काउंट, और डिस्काउंट में आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी चीज परचेज करते हैं, तो उसका आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। गणेश जी के आशीर्वाद से आप ये सभी सेक्टर में निवेश करें। थोड़ा आपके पोर्टफोलियो, आपके बजट के हिसाब से आप निवेश करें। जरूर से आने वाले समय में आप यह कह सकते हैं कि जो वोलेटिलिटी चल रही थी, जो उतार चढ़ाव चल रहा था, उसकी वजह से शायद आप बहुत ज्यादा नर्वस थे, बहुत ज्यादा विघ्न थे, स्ट्रेस में थे कि क्या करें। पर आप यह समझ लीजिए कि इंडियन बाजार यानी भारतीय बाजार को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आने वाले समय में नवंबर दिसंबर तक आप देखेंगे कि टॉप हाई हमारा बाजार
अवश्य से बनाएगा। तो अगस्त का महीना काफ़ी अच्छा हो सकता है निवेशकों के लिए, आम व्यक्तियों के लिए, हर तरीके से। और ख़ास तौर पर जैसा चिराग जी कह रहे हैं कि निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होने वाली है। इनफैक्ट उन्होंने कुछ क्षेत्र भी बताए कि किस में निवेश कैसा रह सकता है। तो ये तो ओवरऑल बात हो गई अगस्त के महीने की। लेकिन अब आपकी राशि के अनुरूप अगस्त का महीना कैसा रहेगा, एक एक करके उस पर बात करेंगे। तो चिराग जी, प्रथम 6 राशियों के लिए अगस्त का महीना कैसा रह सकता है? श्री गणेशाय नमः। हम बात करेंगे कि अगस्त 2026 के लिए सभी राशियों के लिए यह महीना कैसा रहेगा। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। गणेश जी कहते हैं मेष राशि वालों, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर में आपके लिए निवेश बहुत अच्छा रहेगा। ज्यादा आपको विचार नहीं करना है। और दूसरा इम्पोर्टेंट यह है कि किसी की भी बातों में नहीं आना है। जो आपका दिमाग कहता है, जो आपका दिल कहता है। और थर्डली इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, जो प्रॉपर रिसर्च कहता है, उसी प्रकार आप निवेश करें। संपत्ति के लेन देन की सावधानी पूर्वक जांच करें। रियल सेक्टर में, रिटेल सेक्टर में निवेश आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, अच्छा रिटर्न्स आपको मिल सकता है। और जो लोग अभी तक शेयर बाजार में नहीं जुड़े हैं, जो लोग खाली अभी रिसर्च कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या करें, उनके लिए यह समय बहुत बेहतरीन है। आपको निवेश करना चाहिए। खर्चे बहुत अधिक रहने की भी संभावना है। आप क्या उपाय कर सकते हैं मेष राशि वालों? हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें और माता जी को खीर का भोग अवश्य लगाएं। यह महीना आपके लिए बेहतरीन रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। गणेश जी कहते हैं वृषभ राशि वालों, यह महीना इंश्योरेंस सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में निवेश आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में, व्यापार में अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। जो उतार चढ़ाव चल रहे थे, जो इंस्टेबिलिटी चल रही थी, वो धीरे धीरे आपको स्टेबल होता नजर आएगा। पर खाली आपको क्या चीज का ध्यान रखना है? अनियंत्रित खर्चों पर आपको खास ध्यान देना होगा। एक बजट बनाना है और उसके अनुसार ही आपको खर्च करना है। आवेग में आकर, जल्दबाजी में आकर ट्रेड करने से आपको बचना है। हाइपर नहीं हो जाना है, उत्तेजित नहीं हो जाना है। थोड़ा सा आपको अपने मन को कंट्रोल में रखना है, उसके बाद आपको निवेश करना है। क्या उपाय कर सकते हैं? रोजाना सूर्य देवता को जल चढ़ाएं और 21 बार गायत्री मंत्र का आप अवश्य जाप करिए। यह महीना आपके लिए कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव, कुछ स्टेबिलिटी अवश्य लेकर आएगा। तीसरी राशि मिथुन राशि। गणेश जी कहते हैं मिथुन राशि वालों, यह महीना बैंकिंग सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, आईटी सेक्टर में आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। लालच में न आए, लोभ में न आए। आपका एक बजट बनाए कि मुझे इतना रिटर्न चाहिए और उस हिसाब से आप अपनी पोजीशंस जो हो सकती है या फिर जो शेयर्स हैं उसे बेच दीजिए। आपको ऐसा लगता है कि शायद और बढ़ेगा, नहीं। आप अपने हिसाब से कार्य करिए, जरूर से आपको मजा आएगा। म्यूचुअल फंड में निवेश आप कर सकते हैं। नौकरी कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है, या फिर अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको अवश्य देखने को मिलेगी। और अगर आपका कहीं पैसा अटका हुआ है, लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही है, तो यह महीने वो दिक्कतें भी धीरे धीरे दूर होती नजर आएंगी और अटका हुआ पैसा भी आपको अवश्य से मिलेगा। महीने के अंत में स्विंग ट्रेड लाभकारी आपके लिए हो सकते हैं। क्या उपाय कर सकते हैं? प्रत्येक शनिवार को कौवों को और काले कुत्तों को भोजन अवश्य खिलाइए। क्यों? क्योंकि शनि आपसे मेहरबान हो जाएंगे और शनिदेव मेहरबान होंगे
तो आपके जो कर्मों का फल है वो आपको अवश्य यह महीने देखने को मिलेगा। यह महीना आपके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवश्य लेकर आएगा, पर इंपॉर्टेंट यह है कि आपको लोभ में नहीं रहना है। चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि, गणेश जी कहते हैं कर्क राशि वालों, जो आपके जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे थे, जो इंस्टेबिलिटी चल रही थी, वो धीरे धीरे दूर होती नजर आएगी। पर खाली आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको कोई भी चीज में ज्यादा विचार नहीं करना है। जितना ज्यादा विचार करेंगे कंफ्यूजन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे और कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो विचार करे बिना कार्य करिए। स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, आईटी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, एआई सेक्टर में निवेश आपके लिए अच्छा रहेगा। लंबी अवधि के निवेश आपके लिए बेहतरीन लाभ लेकर आ सकते हैं। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सामान्य रहेगी, लेकिन आय के स्रोत बढ़ेंगे। अलग अलग जगह से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। आपका सपना सच हो सकता है। आपका सपना क्या था? आपका सपना था खुद का कुछ घर बनाना, प्रॉपर्टी खरीदना, जमीन खरीदना, कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाना। तो यह महीना वो संभव है। क्या उपाय कर सकते हैं? प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी को तेल और सिंदूर अर्पण करें और ओम हनुमंताय रामदूताय नमः 51 बार या 108 बार यह मंत्र का उच्चारण करें। जरूर से आपके जीवन में जो अड़चने आ रही हैं, आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं, वो धीरे धीरे आपको कटती नजर आएगी और जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यह महीना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। हम आएंगे सिंह राशि पे। गणेश जी कहते हैं सिंह राशि वालों, जितना ज्यादा विचार करेंगे उतना आप कंफ्यूजन में रहेंगे। आपको यह महीना विचार नहीं करना है, आपको रिसर्च करना है। प्रॉपर रिसर्च करके आप पावर सेक्टर, गैस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जहां जहां पर आपका पैसा रुका हुआ था, जिन शेयर्स में आपका पैसा अटका हुआ था, वहां पर आपको इस महीने तेजी नजर आएगी। घर या कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सपना आपका पूर्ण होगा। और कोई भी प्रकार का लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है, एंजाइटी है, तो वो स्ट्रेस दूर होगा, लीगल डिस्प्यूट्स दूर होंगे और इम्पोर्टेंटली आपके फेवर में जो रिजल्ट है समाधान हो सकता है या आपके फेवर में रिजल्ट आ सकता है। आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है, पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आप इन सभी चीजों से बाहर आएंगे। क्या उपाय कर सकते हैं? प्रत्येक गुरुवार को ओम गुरुवे नमः यह मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और गाय माता को आप गुड़ खिलाइए। इससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी और जो नजर थी, जो नेगेटिविटीज थी, वो नेगेटिविटीज दूर होती नजर आएगी और नजर आपको लगेगा कि कुछ अच्छा, कुछ बेहतरीन, कुछ पॉजिटिव हो रहा है। यह महीना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। अब हम आएंगे कन्या राशि पर। गणेश जी कहते कन्या राशि वालों, यह महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, पर 13 तारीख के बाद आपके जीवन में कुछ अच्छे पड़ाव आपको देखने को मिलेंगे। जहां जहां पर आपका पैसा अटका हुआ था, जहां जहां पर आपको स्ट्रेस चल रहा था, वो स्ट्रेस दूर होता नजर आएगा और आपको लगेगा कि जीवन में कुछ पॉजिटिविटी हो रही है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़े शेयर में निवेश आपके लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन पैसों के लेन देन से आपको बचना है। उधार देना नहीं है, उधार लेना नहीं है। व्यापार में आपने जो पास्ट में मेहनत किया था, जो परिश्रम किया था, जो एफर्ट्स दिए थे, उससे अच्छी सफलता आपको देखने को इस महीने मिलेगी। व्यवसाय को आगे बढ़ाने में आपको सक्रिय रहना होगा। इस महीने हम सजेस्ट करेंगे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है, सावधान रहना है।
खर्चों पर नियंत्रण रखने की भी आवश्यकता है। क्या उपाय कर सकते हैं? हर एक शनिवार शाम को शनिदेव को काले तिल और सरसों का तेल अवश्य अर्पण करें। यह महीना आपके लिए बेहतरीन रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, पर साथ साथ में आपको आपकी जो नीति है वो अच्छी रखनी है। हर एक इंसान जो आपके साथ जुड़ा हुआ है या आप जिनके साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए पॉजिटिव सोचें। अच्छी सोच, अच्छी नीति रखेंगे तो गणेश जी के आशीर्वाद से आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह महीना आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिवली थोड़ा सा आगे बढ़िए। जी, तो ये रही प्रथम 6 राशियां जिस पर चिराग जी ने अपनी राय रखी विस्तार के साथ कि किस तरह से अगस्त का महीना इन 6 राशियों के लिए जाएगा, कहाँ लाभ हो सकता है, कहाँ निवेश के मौके बन सकते हैं और क्या उपाय किए जाएं ताकि चीज़ें बेहतर हों। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब लौट कर आएंगे तो चिराग जी से जानेंगे अंतिम 6 राशियों के बारे में कि अगस्त का महीना निवेश के लिहाज से उनके लिए कैसा रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं निवेश का राशिफल विद चिराग दारूवाला। चिराग जी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले प्रथम 6 राशियों के लिए बात हुई कि अगस्त का महीना उनके लिए कैसा रहेगा और अब वक्त है कि अंतिम 6 राशियों के लिए हम चिराग जी से पूछे कि अगस्त निवेश के लिहाज से उनके लिए कैसा रहने वाला है। जी चिराग जी। श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, सभी तुला राशि से शुरू करें उससे पहले आप सभी को एक चीज बोलना चाहेंगे कि जीवन में कैसी भी कठिनाई आ जाए, कहीं पर भी आपने निवेश किया हो, आपको लग रहा है कि शेयर्स के भाव बहुत गिर रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको किसी भी सिचुएशन में स्ट्रेस नहीं लेना है। आप कोई भी सिचुएशन में अगर पॉजिटिव रहते हैं तो इम्पोर्टेंटली क्या होता है पता है आपको? वो पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके अगर साथ रहेंगी तो वो शेयर्स के भाव भी आपको बढ़ते नजर आएंगे। जैसे हम कहते हैं ना, कुछ एनर्जीज के कुछ आपने बोल दिया और आपको लगा कि वो हो गया, तो उसी प्रकार कोई भी सिचुएशन हो, नॉट ओनली शेयर्स, पर कोई भी सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अच्छा सोचना है, आपकी नीति अच्छी होनी चाहिए, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। शुरुआत करेंगे तुला राशि से। गणेश जी कहते हैं तुला राशि वालों, यह महीना स्टील सेक्टर, पावर सेक्टर में निवेश आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेंगे। निवेश संबंधित योजनाएं भी आपके लिए सफल रहेंगी। लार्ज कैप और ब्लू चिप शेयरों में आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। आपके व्यापार में अच्छे इन्वेस्टर्स आपको मिल सकते हैं, अच्छी तरक्की देखने को मिल सकती है। नए क्लाइंट्स, नए कॉन्टेक्ट्स और एक्सपेंशन का यह महीना है। इंपॉर्टेंटली इस महीने आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है? प्रत्येक गुरुवार को ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, यह गुरु का मंत्र है, इसका आप 108 बार जाप अवश्य करें। आप नहीं कर सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स को बोलें, जरूर से आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वृश्चिक राशि, गणेश जी कहते हैं वृश्चिक राशि वालों, इस महीने आईटी सेक्टर, मीडिया सेक्टर, मार्केटिंग सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर और इन सभी सेक्टर्स में अगर आपने निवेश किया हुआ है तो अच्छा लाभ मिलेगा, और नहीं किया है तो इस महीने करिए, जरूर से आने वाले समय में आपका डंका बजेगा। सोना चांदी में, मेटल्स में अगर आप निवेश करना चाहते हैं या फिर उस रिलेटेड कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको अवश्य लाभ होगा। आपका सपना पूर्ण हो सकता है। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए यह महीना बहुत ही अनुकूल है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय में अच्छा फायदा मिलेगा। आपको खाली 2 चीजों का ध्यान रखना है, अफवाहों से बचना है और ओवर ट्रेडिंग से आपको बचना है। क्या आप उपाय कर सकते हैं? जरूरतमंद लोगों को दूध, दही या फिर
आपको घी या फिर सफेद चीजों का आपको दान करना है। यह महीना आपके लिए कुछ अच्छा, कुछ बेहतरीन लेकर आ रहा है जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। धनु राशि, गणेश जी कहते हैं धनु राशि वालों, इस महीने रेलवे सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश आपके लिए बेहतरीन रहेगा। मुनाफा आपको अच्छा देखने को मिल सकता है। म्यूचुअल फंड में निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। व्यवसाय कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बदलाव, नए बदलाव से आपको फायदा होगा। आपका जो माइंड है वो बहुत बेहतरीन है, क्रिएटिव माइंड है, तो वो क्रिएटिविटी अब बाहर लाने की जरूरत आ चुकी है। नए नए तरीके, क्रिएटिव आइडियाज आपको लेकर आने हैं और उसके ऊपर आपको वर्कआउट करना है। क्या उपाय कर सकते हैं? हर एक मंगलवार को गणेश जी की पूजा अर्चना करें, सुबह शाम 2 बार आरती करें और ओम गण गणपताय नमः गणेश जी का ये जो मंत्र है उसका 108 बार आपको उच्चारण अवश्य करना है। यह महीने कुछ सरप्राइजिंगली चीजें आपको मिल सकती है, अटका हुआ धन भी आपको मिल सकता है और इम्पोर्टेंटली जो लीगल डिस्प्यूट चल रहा था, जो कोर्ट केस चल रहा था, उसमें आपको राहत देखने को मिल सकती है। मकर राशि, गणेश जी कहते हैं मकर राशि वालों, आपके लिए एक ही स्लोगन है, अभी नहीं तो कभी भी नहीं। जो करना है, जैसे करना है, कर लीजिए, समय का इंतजार मत करिए। दूसरा, कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी निवेश कर रहे हैं, प्रॉपर रिसर्च आपको करना है। प्रॉपर रिसर्च करके अगर आप निवेश करते हैं तो आपको अच्छा लाभ अवश्य मिलेगा। और गिरावट के समय घबराकर आपको बिकवाली नहीं करनी है। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आ सकता है, पर धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, आपका डंका बजेगा। क्या उपाय कर सकते हैं? प्रतिदिन सुबह गाय माता को हरा घास, हरा चारा अवश्य खिलाइए। कुंभ राशि, गणेश जी कहते हैं कुंभ राशि वालों, इस महीने ऑटोमोबाइल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, स्टील सेक्टर में निवेश आपके लिए अच्छा रहेगा। असमंजस के कारण निर्णयों में थोड़ी सी देर हो सकती है। स्पष्ट संकेत मिलने पर ही आपको एंट्री बनानी है। अलग अलग जगहों से आपको पैसे कमाने का मौका मिल सकता है। खर्चे थोड़े कम होने से आप राहत की सांस लेंगे। क्या उपाय कर सकते हैं? जब भी संभव हो लाल कपड़ों का, चीजों का अवश्य आपको दान करना है। अंतिम राशि पर आएंगे, वो है मीन राशि। मीन राशि वालों, गणेश जी कहते हैं कम जोखिम और सुरक्षित निवेश से बेहतर आपको अवश्य परिणाम मिलेंगे। आर्थिक स्थिति आपकी पहले से बहुत बेहतर देखने को मिल रही है और पर्सनल लाइफ में भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपके पार्टनर्स के साथ आपका जो बॉन्डिंग है वो सुधरते दिखाई देगा। और कोई भी प्रकार का निवेश कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स की, विशेषज्ञों की सलाह जरूर से लीजिए। लंबी अवधि के निवेश से अच्छी आय होगी। व्यापार में अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। क्या उपाय कर सकते हैं? हर शनिवार को नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी अवश्य मिलाएं। यह महीना मीन राशि वालों आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। गणेश जी के आशीर्वाद आप सभी के ऊपर है। आप लोग खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जी बिल्कुल, सभी पर ईश्वर का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी, आपने अगस्त महीने के लिए समस्त 12 राशियों के लिए निवेश के लिहाज से बहुत अच्छी सलाह दी और मुझे उम्मीद रखता है कि सभी लोगों को इससे बेहद लाभ होगा। कार्यक्रम पर पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।